गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के बहादुर बिगहा के पास शौचक्रिया के लिए गए युवक की बाइक चोरी अज्ञात चोरों ने शनिवार सुबह को कर ली। पीड़ित बाइक मालिक चाकंद थाना क्षेत्र के बिथो शरीफ के ग्रामीण विनोद कुमार ने बाइक चोरी को लेकर चंदौती थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। विनोद कुमार चौधरी ने बताया कि शनिवार की सुबह वो अपनी बाइक से अपनी बहन के घर गुलनी जा रहे थे। रास्ते में शौचक्रिया के लिए वो रुके थे। इसी बीच अज्ञात चोरों ने उनकी पैशन प्रो बाइक चोरी कर ली। फिलहाल पुलिस बाइक चोरी के मामले में छानबीन शुरू कर दी है। बेलागंज के चाकंद थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर क्षेत्र के रसलपुर गांव के पास स्थित एक ईंट भट्टे के समीप शनिवार की सुबह बाइक से ले जा रहे 50 लीटर महुआ शराब बरामद की है। लेकिन पुलिस के आने की भनक लगते ही अवैध शराब के धंधेबाज मौके का फायदा उठाते ही भागने में सफल रहे। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि कोई शराब का धंधेबाज बाइक से महुआ शराब ले जा रहा है, जहाँ पुलिस के पहुंचने पर पॉलीथीन में रहे 50 लीटर अवैध महुआ शराब को बरामद करके थाने ले आया गया। मामले को लेकर अज्ञात धंधेबाजों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। 1 लाख रुपया घूस ले रहा था DTA का सहायक निदेशक, CBI ने रंगे हाथ दबोचा। पटना में युवक की हत्या, खाजे कला में अपराधियों ने मारी गोली। RJD ने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा फैसला। बेलागंज के चाकंद थाना क्षेत्र के रहीम बिगहा के पास NH 83 पर शनिवार की सुबह लगभग 6 बजे पिकअप वैन और हाईवा की टक्कर में पिकअप वैन के चालक की मौत घटनास्थल पर हो गई है। मृतक की पहचान जिले के जलालपुर गांव के ग्रामीण परमानंद सिंह के रूप में किया गया है और सूचना पर पहुंचे चाकंद थाना अध्यक्ष सुनील कुमार और सशस्त्र बल के जवानों ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज से अस्पताल भेजा गया है। महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा से ज्यादातर जानकार स्तब्ध नहीं हैं। इसकी उम्मीद तो कई दिनों से थी, बस वक्त का इंतजार था। टेस्ट क्रिकेट से तो वो दिसंबर 2014 में ही रिटायर हो गए थे। पिछले साल जून जुलाई में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के बाद मान लिया गया था कि धोनी अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय एकादिवसीय मैच खेल चुके हैं, तो 2020 की अगली सीरीज के लिए उन्होंने खुद को अनुपलब्ध बता दिया। उसी वक्त ये स्पष्ट हो गया था कि अब संन्यास की घोषणा महज औपचारिकता है। नवादा जिले भर में अपनी सुर्खियों पर रहने वाला स्वास्थ्य विभाग एक बार पुनः लापरवाही के कारण प्रखंड में चर्चित रहा। स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में चल रहे प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र सह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर धमौल पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया था, जो देर शाम तक लहराता देखा गया। राष्ट्र ध्वज के होते इस अपमान को देखते हुए धमौल के कुछ लोगों ने मामले की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के CS विमल प्रसाद से की है, जिस पर उन्होंने सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को खबर किया। तब जाकर देर शाम को राष्ट्र ध्वज उतारा जा सका। अरिया के आम आदमी पार्टी कार्यालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार के केक काटकर और आप कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह से मिठाइयां बांटी गई। इस मौके पर आप जिला अध्यक्ष राजेश बहरदार ने कहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में भी आप पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष अभियान चलाकर व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में अरविंद केजरीवाल का जन्म दिवस मनाया तथा भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। नवादा में रविवार को पकड़ी बरामा थाना क्षेत्र के दक्षिणी ग्राम पंचायत के केशोचक गांव में नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। बताया जाता है कि मृतक अमरजीत सपेरा अपने ससुराल केशोचक से रिक्शा चलाते हुए बाजार आ रहा था। इसी बीच रिक्शा लेकर वो नहर में जा गिरा। काफी देर बाद ग्रामीणों ने रिक्शे को नहर में गिरा हुआ देखकर जब बाहर निकालने का प्रयास किया तो लोग भौचक रह गए। दरअसल ग्रामीणों के सहयोग से युवक को नहर से बाहर निकाला गया। तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु पुलिस सब इंस्पेक्टर नवनीत कुमार पाठक घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का हाल लिए। नवादा जिला कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मोतीलाल शर्मा ने कहा कि बिहार और केंद्र की सरकार जनता को हाशिए पर लाकर रखती है। बिहार जहां बाढ़ और कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है, वहीं नीतीश कुमार जनता की बलि देकर सत्ता का फिर से सुख पाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस इसके खिलाफ है। फिर भी अगर चुनाव हुआ तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना की जांच बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। सरकार सत्ता के बल पर अपनी पीठ थपथपा रही है।
उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, वो भी ढकोसला साबित हुआ है। नवादा जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर नवादा सांसद चंदन कुमार ने स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि बबलू सिंह के केंदुआ स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा और लोजपा के कई कार्यकर्ता और नेताओं ने श्री वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। खगड़िया जिला के अंतर्गत गोगरी प्रखंड के उत्तरी जमालपुर पंचायत के नंबर 14 पर लुटरन नदी में डूबने से मौत हो गई और मौके पर गोगरी पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गया में 6.64 लाख रुपए लूट की घटना में शामिल एक युवक गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। बेलागंज में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और यहां पर उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य मोहम्मद वसीम अंसारी ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी भारत के अनमोल धरोहर हैं। इनका राजनीतिक जीवन बेदाग और राष्ट्र के प्रति समर्पित था। इनके प्रधान नेतृत्व के कार्यकाल में भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के ठोस कदम उठाए गए थे। बेलागंज में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सह पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के आकस्मिक निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। मौत कोरोना संक्रमण पीड़ित होने के कारण हुआ है और उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जेडीयू नेता रविशंकर कुमार ने कहा कि उनके निधन पर यूपी के साथ साथ देश के राजनीतिक खेल जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने अपने 2 क्षेत्रों में मेहनत बदौलत सफलता के साथ साथ अलग पहचान बनाई थी। खासकर क्रिकेट जगत में विशेष उपलब्धि हासिल करते हुए देश का नाम उन्होंने रोशन किया था, उसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे। गया के टिकारी वीडियो को मिला जिले के बेस्ट वीडियो का सम्मान। क्वारंटाइन सेंटर पर काम कर बना चुके हैं राष्ट्रीय पहचान। सड़क हादसे में हजारीबाग एसडीओ गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर। नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों को 2015 चुनाव से पहले भी थमाया था सेवा शर्त का ढूंढना और अब 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले भी सीएम ने टीका जाल। गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में कोविड-19 से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श हेतु बैठक आयोजित किया गया। बैठक में सहायक समाहर्ता श्री सौरभ सुमन यादव द्वारा बताया गया कि कोविड से संबंधित प्राप्त सैंपलों को कल से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में 3 शिफ्ट में लैब टेक्नीशियन को लगाकर जांच कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधीक्षक एवं प्राचार्य अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल को निर्देश दिए कि कोरोना से मृत हुए व्यक्तियों के लिए एक कमेटी बनाएं। वो कमेटी उन सभी मृत व्यक्तियों का पूरी विवरण तैयार करे और उन्हें क्या बीमारी थी, ऑक्सीजन लेवल क्या था, क्या ट्रीटमेंट किया गया, क्या दवा दी गई इत्यादि, उन सभी का विवरण लिया जाए और साथ ही मंगलवार को संबंधित कमेटी के सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे।